नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता अभियान के इस नारे को हम और आप करीब कितने ही दशकों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये महज नारा ही था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे को हकीकत में तब्दील किया और 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी की। सरकार का दावा है कि महज 2.5 साल में स्वच्छ भारत मिशन का 64% काम पूरा भी हो चुका है। इसकी वजह से देश के कई सारे जिले खुले में शौच से आजादी पा चुके हैं और इस फहरिस्त में छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला भी शुमार हो गया है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने जशपुर पहुंचकर इसकी पड़ताल की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना था। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जाता। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? और एक काम तो मैं आज ही शुरू कर रहा था, और वो है हिंदुस्तान के सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो। शौचालय बन गया आपके घर? बन गया है सर। कब बना? ये मार्च में बनवाया, मैं ही बनवाया, मैं ही देखभाल कर रहा था। तो अपने पैसे से बनवाए? नहीं सर, शासन की ओर से, पंचायत फंड से सब कुछ मिले हमको, एक पैसा भी घर से नहीं लगा। बहुत दिक्कत आ रहा था। आदमी लोग जल्दी उठते थे, सुबह शाम को भी आदमी लोग से छिप के जाना पड़ रहा था। कितनी दूर जाना पड़ रहा है? 1 किलोमीटर। शौचालय बन गया आपके घर? बन गए सर। कब बना है? 2 महीने से पहले से। अच्छा, उसके पहले कहाँ जाते थे? जंगल में जाता था। आपको भी दिक्कत होती थी? होता था सर। हम लोग ये 5-6 महिला हैं, इनसे हम लोग गांव के निगरानी करते हैं। बाहर शौचालय रहते हुए ना जा करके ऐसे मानते हैं आपकी बात? जी। भारत को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअभियान की शुरुआत की और इस महाअभियान का लक्ष्य है 2 अक्टूबर 2019 तक हर परिवार को शौचालय सहित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सड़कों को साफ कर इस मुहिम की शुरुआत की। जबकि ये पहले से ही साफ कर दिया गया है कि ये अभियान सिर्फ सरकार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि राष्ट्र को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी देश के सभी नागरिकों की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस मुहिम को चुनौती की तरह लेना चाहिए और व्यक्तिगत तौर पर दूसरे 9 लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, जिससे स्वच्छता का ये मकसद 2019 तक पूरा हो जाए और इतिहास में हमेशा के लिए भारत एक स्वच्छ देश बन जाए। प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम को दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के लोगों ने कामयाब बनाने का जिम्मा उठाया। दिल्ली से दूर जशपुर जाने के लिए ना ही कोई हवाई सेवा है और ना ही रेल पहुंच सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि जशपुर के हर घर में शौचालय बन चुका है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार और गांव पंचायतों ने जशपुर को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए निगरानी समिति बनाई है। निगरानी समितियों के रंग तो अलग अलग हैं, लेकिन सबका मकसद एक है। कहीं लाल, कहीं नीली, कहीं सफेद तो कहीं गोटेदार। इन साड़ियों से सजी धजी और अपने गांव देश को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठा चुकी हैं और लोगों को खुले में शौच जाने से रोकती हैं। ये पूरा का पूरा गांव जो है, भले ही देश की राजधानी दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर हो, भले ही यहाँ के लोग पढ़ने लिखने में आगे ना जा पाए हों, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये आगे चले गए हैं, वो है पूरा का पूरा गांव जो है अब खुले में शौच करने से मुक्त हो गया है। ये वही गांव है जो अब से कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीनों पहले तक गांव का हर एक शख्स
शौच के लिए घर से बाहर जाता था, लेकिन अब हर एक घर में शौचालय बना लिया गया है। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत की थी और यदि आंकड़ों पर हम यकीन करें तो माना जा रहा है कि अब 64% घर ऐसे हो चुके हैं जहां पर शौचालय बन चुका है। एक ही तरह की रंग की साड़ी इन्होंने यहाँ पर पहन करके रखी है, जिसके कारण इनके ऊपर ध्यान गया। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। नाम क्या है आपका? राधिका भगत। राधिका जी, ये एक जैसी साड़ी सरकार ने दे दी क्या? पंचायत तरफ से मिला है। पंचायत की तरफ से मिला है? क्यों मिला है ये? निगरानी समिति के तरफ से। अच्छा, किस चीज की निगरानी करनी पड़ती है? शौचालय। कि कोई कहीं बाहर तो नहीं जा रहा? नहीं जाते हैं। तो भी नजर रखने को बोला है आपको? अच्छा, इस काम के लिए कुछ पैसे वैसे मिलते हैं आपको? नहीं। पैसे नहीं। केवल आप स्वेच्छा से कि आपका गांव साफ सुथरा रहे, इसके लिए आप लोग कर रहे हो? हाँ। आप भी ये निगरानी समिति में हो? जी हाँ। अच्छा, क्या क्या निगरानी करती हो आप? शौचालय का, जो शौचालय में नहीं घुसते हैं उन लोगों को घुसने बोलते हैं, और साफ सफाई के बारे में। आपकी बात मानते हैं लोग? जी हाँ। अच्छा, आपके घर में कब बना शौचालय? 2 महीना पहले। उसके पहले कहाँ जाना पड़ता? जंगल जाते थे। बुरा भी लगता होगा, शर्म भी आती होगी? जी हाँ। तो क्या सवेरे उजेला होने के? नहीं, जल्दी उठते थे, 4 बजे उठते थे और जाते थे बाहर। जाहिर सी बात है, महिलाएं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, महिलाओं के लिए एक सिरदर्द से कम नहीं था खुले में शौच करना। जहाँ एक तरफ वातावरण में गंदगी फैलती थी, वहीं महिलाओं की एक बड़ी दिक्कत ये थी कि शौच के लिए सुबेरा होने के पहले गांव से दूर जाकर के शौच करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं सही पटरी पर जाती हुई ये लड़ाई जो केंद्र सरकार ने शुरू की थी 2 अक्टूबर 2014 को, वो सही पटरी पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे लोग जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल थोड़े सहयोग से और थोड़ी जागरूकता से उन्होंने अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त कर लिया है। जाहिर है कि दूसरे भी गांवों को इन लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम सड़क मार्ग के जरिए जशपुर की तरफ बढ़ तो चुकी थी, लेकिन जहन में एक सवाल कौन रहा था कि आखिर जशपुर जैसा रिमोट जिला, जहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जहां बड़ी तादाद में आदिवासी हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि उस जिले के हर घर में क्या सचमुच शौचालय बन गए होंगे? कुछ इसी तरह के सवाल से जूझते हुए, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए आखिरकार जशपुर में दाखिल हो ही गए। जशपुर के ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ने से पहले जिला मुख्यालय यानी कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे, जहां कुछ बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि खुले में शौच से मुक्त कराने में इन बच्चों ने अहम भूमिका निभाई है। इसी वजह से इन बच्चों की तस्वीरों को कलेक्ट्रेट ऑफिस में लगाया गया है। जशपुर का नीम गांव बना है एक ऐसी मिसाल जिससे तमाम ऐसे गांवों को प्रेरणा लेने की जरूरत है जहां पर लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। इस वक्त कुछ महिलाएं आपको यहां पर दिखेंगी। इन्होंने भी एक रंग की साड़ी यहां पर पहन के रखी है। इनसे ही जानते हैं कि अभी हमने कुछ देर पहले कुछ महिलाओं से बात की थी, वो निगरानी समिति में थी, लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, आप लोग नीली रंग की पहनी हुई, क्या बात है? वही अलग अलग पंचायत के हैं, इसलिए अलग रंग कलर के दिए साड़ी। क्या काम है आपका जिम्मा? हमारी काम है जो शौच के लिए बाहर जाते हैं, शौचालय रहते हुए भी उसे देखभाल, यानी कि शौच में ही शौचालय में ही शौच जाए, बाहर ना जाए, इस कारण ये साड़ी मिली है। विनीता, क्या क्या करती हो? नीली साड़ी दी है आपको सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए, कैसे करती हो जागरूक, कैसे समझाती हो लोगों को? शौचालय रहते हुए बाहर मत जाए, घर में ही शौचालय है तो क्यों बाहर जाओगे, और जाते भी हैं तो मत जाना, भूल से हो भी जाए तो घर में ही तो है शौचालय, तो मत जाना, ऐसे बोलते हैं। मानते हैं लोग बात आपकी? मानने लगे? मानते हैं। दरअसल यहाँ के लोग जो हैं इस इलाके के काफ़ी भोले लोग हैं, और कुछ हमारी भाषा का डर, क्योंकि इस तरह की बातचीत में शायद ये लोग बेहतर बात नहीं कर पाते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा डर कैमरे का है, जो कि अभी जिसके ज़रिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो डर जो है आप देख पा रहे होंगे, कैमरे का नाम सुनते से ही हंसने लगी हैं महिलाएं।
और भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और छोटे बच्चे जो हैं ये बाहर जाते होंगे, तो कैसे रोकती हो? इसी में घुस से बोलती हूँ, पानी बोहती हूँ, फिर डालती हूँ। आदत लगी अब बच्चों में? लग गया। जाने लगे हैं? जी सर। इसके बाद हम अपने मिशन पर निकल पड़े। नीम गांव पहुंचने पर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं मिली। देश की राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, दोनों ही जगहों से कोसों दूर जशपुर के नीम गांव की स्वच्छ मुहिम को सफल बनाने की कोशिश का सबसे पहले गवाह बना न्यूज वर्ल्ड इंडिया। लिहाजा गांव के लोगों ने पारंपरिक तरीके से न्यूज वर्ल्ड इंडिया का स्वागत किया। इसके बाद इस अभियान के बारे में खुलकर बातचीत हुई। और कितने साल बाहर किया? 50 साल तो बाहर ही की होगी आपने शौच। जब जन्मे तभी से जाते थे बाहर ही। तो फिर ये किसने ये कोशिश शुरू की कि आपके घर में शौचालय बन जाए? ये सरकार बनवाया सर, पंचायत के द्वारा। पंचायत के जरिए? जी। कुछ पैसा वैसा लगा आपका कि पूरा सरकार नहीं उठाया? नहीं सर, सरकार ही दी सर। अब गांव भी साफ लगता है, सभी कोई कहते हैं, सबको समझाते रहते हैं, सब कहते हैं नहीं अब तो अच्छा लगता है, कहते हैं सभी। पहले दिक्कत हो रही थी, दूर जाते थे, कभी टोंगरी तरफ, कभी मैदान तरफ, फिर जल्दी जाना पड़ रहा था सुबह सुबह। अभी तो शौचालय बन गया तो घर में ही जाते हैं। वाकई नीम गांव की ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं। हर घर में शौचालय बनकर तैयार है और तकरीबन सभी शौचालय का उपयोग भी कर रहे हैं। इस मिशन को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए यहाँ के शिक्षकों ने बड़ी भूमिका निभाई है। लिहाजा हमने शिक्षकों से ये जानने की कोशिश की। खुले में शौच करने वालों के लिए एक बड़ी मिसाल के तौर पर सामने आया है जशपुर इलाके का नीम गांव, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। और इस वक्त आप मेरे साथ में कुछ महिलाओं को देखेंगे, कुछ पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे के सारे शिक्षक लोग हैं। इनकी बातों को सभी लोग मानते हैं और शिक्षक वो होता है जो कि बच्चे को पहला कदम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को जो बताता है, वही शिक्षक हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इन लोगों ने इस गांव को शौच मुक्त करने में क्या भूमिका निभाई है, किस तरह की पहल की है। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने पूरे गांव को शौच मुक्त कर दिया है। लोगों को, बच्चों को कैसे समझाती हैं, कैसे बताती हैं? हम लोग बच्चों को ये समझाते हैं कि आप लोग नियमित शौचालय का यूज करिए और बाहर खुले में शौच ना करिए। हम लोग प्रार्थना के समय रोज दिन बच्चों से पूछते हैं कि आज कौन कौन बाहर गए थे शौच के लिए। तो कभी कभी हाथ उठाते हैं, बताते हैं कि ये बच्ची गई थी, तो दूसरे दिन और पूछते हैं, तीसरे लगातार पूछते हैं। तो वैसे करते करते सब बच्चे शौच में ही जाते हैं, टॉयलेट में ही। ये तो बड़ी अच्छी आपने तरकीब निकाली। किसने सिखाई ये तरकीब आपको? अपने से। ये टीचर जो कि छत्तीसगढ़ के एक बैकवर्ड इलाके की, रिमोट इलाके की एक टीचर हैं, इन्होंने जो बात हमें बताई है कि ये रोज बच्चे से पूछती हैं कि खुले में शौच कौन गया है। करती कुछ नहीं है, ना डांटती हैं ना मारती हैं, बस रोज पूछती हैं। 3 या 4 दिन बाद बच्चों ने हाथ उठाना बंद कर दिया। कितने दिन लगे जब बच्चों ने बोल दिया कि सारे बच्चे अब? 4-5 दिन। 4-5 दिन। अब आपको पता नहीं है, आपको बता दूं, ईश्वरचंद विद्यासागर का जिक्र मैंने इसलिए किया कि यदि टीचर्स की बात करें, शिक्षकों की बात करें, तो एक बड़ा नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर का। वो एक स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करते थे और उनके एक अधीनस्थ शिक्षक जो थे, जिनकी उम्र उनसे कहीं ज़्यादा थी, वो रोजाना स्कूल 10 मिनट या 15 मिनट देरी से आया करते थे। विद्यासागर के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर इनसे बोलें तो बोलें कैसे। उम्र में, अनुभव में बड़े हैं लेकिन ओहदे में कम हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर रोज सुबह के वक्त 8 बजे का स्कूल का वक्त रहता था, तो 7:55 पर जा करके स्कूल के गेट पर खड़े हो जाते थे। और जब वो बुजुर्ग शिक्षक 8:10 या 15 पर जब भी आते थे, रोज विद्यासागर वहां पर उन्हें नमस्कार किया करते थे। महज 3 या 4 दिन ईश्वरचंद विद्यासागर को ऐसा करना पड़ा और चौथे दिन के बाद से वो बुजुर्ग शिक्षक, जो कि पिछले कई सालों से 10 या 15 मिनट के विलंब से स्कूल आते थे, उन्होंने अपनी इस हरकत को सुधार लिया और वक्त पर आने लगे। छत्तीसगढ़ के एक रिमोट गांव में एक ऐसा आइडिया जो ईश्वरचंद विद्यासागर को आया था, यदि वो यहाँ के एक शिक्षक को आया है, तो जाहिर तौर पर हम सलाम करते हैं इनकी सोच को
और भी महिलाओं से बात करते हैं। मैडम, आप कैसे लोगों को जागरूक करती हैं? सर, हम लोग छुआ टोली बनाए हैं स्कूल में, 14 या 12 बच्चे का। उसमें उनको भेजा जाता है, गांव-गांव में रैली निकालते हैं और कैसे शौचालय का उपयोग करना चाहिए और कैसे शौचालय का उपयोग करने से बीमारी दूर होती है, उसके बारे में उनको बताया जाता है। हम लोग जहाँ तक है स्कूलों में शनिवार के दिन हमारे यहाँ छोटा सा प्रोग्राम होता है, जिसमें सभी बच्चों को और सभी स्टाफ मिल के बच्चों को स्वच्छ से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं हम उन्हें देते हैं। जन भागीदारी समिति स्कूलों में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक प्रतिमाह 3 बार या 4 बार हम लोग लेते हैं। उसमें बच्चे के अभिभावक आते हैं और उनको भी स्वच्छता से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनको हम लोग समझाया करते हैं। सुना आपने, टीचर का एक बड़ा रोल होता है, बड़ा योगदान होता है बच्चे के चरित्र निर्माण में, और यहाँ पर किस तरह से बच्चों को डेवलप कर रहे हैं यहाँ के टीचर, ये एक अच्छी मिसाल है। दरअसल 12 नवंबर 2016 को जशपुर प्रशासन ने आम जनता के साथ मिलकर गंदगी के खिलाफ हमला बोल अभियान की शुरुआत की, जिसमें रिकॉर्ड 2,01,172 स्वच्छता बालवीरों और स्वच्छ ग्रहियों ने सरकार से हाथ मिलाया, जिसके बाद से इस मुहिम ने एक आंदोलन का रंग ले लिया। जशपुर के बरटोली गांव में इस वक्त मौजूद हैं हम। ये भी उन गांवों की फेहरिस्त में शामिल है जहां पर कोई भी शख्स, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, खुले में शौच करने नहीं जाता है। घर में शौचालय बन गया? हाँ, बन गया। जाती हो? हाँ, जाते हैं। पहले कहाँ जाती थी? जंगल तरफ। अच्छा, तो पहले बुरा लगता होगा बहुत? अब बुरा नहीं लगता है, पहले बुरा लग रहा था। सरकार ने कैसा काम किया ये? बहुत अच्छा काम किया। पहले किस तरह की दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अब आपने समझ लिया, दूसरों को भी समझाने का काम कर रही हो? कर रहे हैं। मैंने सुना कोई भी बाहर जाता है तो उसको रोकने के लिए टोली है आपकी? जी है जी। कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रेरणा इन महिलाओं से हमें लेनी होगी। ये किसी बहुत विकसित प्रदेश या बहुत विकसित ज़िले की महिलाएं नहीं है, एक छोटा सा ज़िला है, रिमोट एरिया का ये ज़िला है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की तो हम बाद में बात करेंगे। पहले छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने मिसाल पेश की है। ये छोटे छोटे बच्चे जो कि भारत का भविष्य हैं, वो कहीं ना कहीं सभी को दिखा रहे हैं कि किस तरह से शौचालय का उपयोग करना है। और महिलाओं ने जिस तरह से सरकार के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, इस पूरे के पूरे ज़िले को जो है खुले में शौच से मुक्त किया है, तो जाहिर तौर पर ये प्रेरणा बनता है ऐसे दूसरे राज्यों के लिए भी, ऐसे दूसरे ज़िलों के लिए भी जहाँ पर अभी भी लोग खुले में शौच जा रहे हैं। खुले में शौच से मुक्ति के टेस्ट में नीम गांव पास तो हो गया, लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया को पूरे जशपुर की पड़ताल करनी थी। लिहाजा हमारी टीम जशपुर से 50 किलोमीटर दूर बरटोली गांव की ओर निकल पड़ी। वही उबड़-खाबड़ रास्ते, वही दुश्वारियां, इन सबको पार करते हुए आखिरकार हम बरटोली पहुंचने में कामयाब रहे। बरटोली गांव में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम के साथ जिला पंचायत के सीईओ भी पहुंचे और यहां भी नीम गांव की तरह ही पारंपरिक तरीके से हमारा स्वागत किया गया। बरटोली गांव में प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम को कामयाब बनाने में महिलाओं और बच्चों की अहम भूमिका रही। बच्चों की जागरूकता का अंदाज बच्चों के इस गीत से लगाया जा सकता है। हमर कहना है रे, हमर कहना, बाबा स्वच्छ भारत सपना साकार करूना, बाबा स्वच्छ भारत सपना साकार करूना, बाबा स्वच्छ भारत सपना साकार
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय स्वच्छता, जय स्वच्छता। आपको बता दें, महिलाओं और बच्चों की भागीदारी के चलते जशपुर के बरटौली इलाके में ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है। लेकिन इस बड़ी मुहिम में प्रशासन और स्थानीय लोगों के साथ समाज सेवियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सविता जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सविता मिश्रा जी जो कि लंबे वक्त से समाज को सुधारने में जुटी हुई हैं। सबसे पहले तो सविता जी आपको बधाई, बहुत बहुत आपने पूरे गांव को शौच मुक्त किया। धन्यवाद। और कितनी लंबी लड़ाई लगी, कितनी मेहनत लगी, कैसे ये सब कर पाई आप? सर, सोच परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन हमारे लिए एक चुनौती लेके आया। हमने काफ़ी संघर्ष किया। जब गांव तक गए तो महिलाओं को, टोली को हमने पहले निकाला। उनका ये सोच था कि ये तो शासकीय काम है, पंच और सरपंच का काम है, हम इसमें मदद क्यों करें। इस सोच को परिवर्तन करने के लिए हमने पहले महिलाओं को एकत्रित किया, किसी पेड़ के नीचे या किसी पंचायत घर में एक चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए। हमने सरपंच सचिव का सहायता लिया और हमारे जनपद सीओ सर और जिला सीओ सर इसमें काफ़ी मदद किए। मतलब अपने आप में दिन भर का यदि सबसे बड़ा काम महिला के दिमाग में कोई रहता था तो वो ये है कि वक्त पे शौच कर ले, वक्त पे शौच कर ले। और यदि लेट हो जाए सर तो वो रोक के भी रखती थी, क्योंकि किसी के सामने शर्म वाली बात थी। तो बोले ये सबसे बड़ा महिलाएं बोल रही हैं, महिलाओं के लिए काम हुआ है। इसके बाद हम जशपुर की कलेक्टर प्रियंका शुक्ला से मिलने पहुंचे, क्योंकि जशपुर जिले में इस मिशन की कामयाबी की सूत्रधार प्रियंका शुक्ला ही हैं, क्योंकि इनका नाम जिले के हर नागरिक की जुबान पर है। बहरहाल हमें तलाश थी जिले की कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की, जिनका नाम पूरे जिले में हर शख्स की जुबान पर है। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इलाके के लोग प्रियंका शुक्ला के नाम के गाने भी गाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जशपुर की कलेक्टर जो हैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि सुबह से हम डॉक्टर साहब की तलाश में थे और अभी घड़ी सामने देख रहा हूं 9:45 बज रहे हैं। डॉक्टर साहब ये घर जाने का टाइम है 9:45 बजे? नहीं, देखिए अब फील्ड में जब हम लोग काम के लिए निकलते हैं दौरे के लिए तो थोड़ा समय लगना लाजमी है। तो आज दौरे पे गई थी इसलिए थोड़ा सा समय लग गया, पर जशपुर इतनी खूबसूरत जगह है कि और मेहनत करने का मन करता है। कैसे आपने शुरुआत की और कैसे इस मुकाम तक पहुंची आप? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन तो जैसे भारत सरकार ने शुरू किया वैसे ही हर ज़िले में शुरू हुआ। और जशपुर में मेरे ख्याल से दीपक ने पिछली साल ज्वाइन किया, तब इसने थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड पकड़ी। उसके बाद मैं अप्रैल में आई। अप्रैल में 15 पंचायतें ODF थी। उसके बाद हम लोगों ने एक पूरी एनालिसिस की कि और हमें कैसे करना पड़ेगा। मैंने राजनांदगांव में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो सक्सेसफुल हुए थे, तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे भी करने की कोशिश की। और ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से सही है कि ये व्यवहारात्मक परिवर्तन है और व्यवहार